आकाशवाणी हुई कि कूद जाओ तो परी बन जाओ। बंदरी तुरंत कूद गई तो परी बन गई, किंतु बंदर उस बंदरी के परी बनने का इंतजार करता रहा। तो बंदर ने कहा, मेरे साथ ये नाइंसाफ क्यों? आकाशवाणी हुई, समय अभी भी आकाशवाणी हुई है। शिव शक्ति मुझे कहा गया है। दुनिया से दूर करने की आकाशवाणी हुई है। तपस्या के लिए तप करना पड़ता है। यह संगम युग एक वरदानी युग है। इस युग में जन्मी आत्माएं इस पूरे सृष्टि चक्र की सबसे महान आत्माएं हैं। कितने ही बड़े से बड़े अवतार रहे हो, सतयुग रहा हो, कृष्ण राम सब रहे हो, किंतु यह जो कलयुग का अंत और संगम युग है, इसमें स्वयं भगवान साथ रहते हैं। और यह युग बहुत छोटा है। इस युग में जो आत्माएं भगवान को पहचान के उनकी सहयोगी बनती हैं, उनकी बलिहारी। जब स्वयं भगवान है तो ना कुछ खुद से सीखना है और ना ही कोई चाहना रखनी है, क्योंकि पिता है वो मेरे, साथी बने हैं वो मेरे, समर्थ है वो एक सेकंड में सब कुछ दे सकते हैं। ये धरती उनकी है, किंतु इन परिस्थितियों को देख के वो शांत हैं, अर्थात वो यही चाहते हैं, अब मुझे ना किसी और को पढ़ना है, ना किसी और की सुननी है। जो इशारा किया गया है उसे ही पालन करना है। उन्होंने कहा है कि इस मार्ग पे चलो, तो अब इसी मार्ग पे चलना है। यहाँ स्वर्ग की राजाई मिलेगी, सुख ही सुख मिलेगा। वो स्वयं मिलेंगे, पवित्रता मिलेगी, स्मृति मिलेगी। भगवान ने कहा है
कि मैं मास्टर भाग्य विधाता हूँ। स्वयं भगवान ने मुझे मास्टर भाग्य विधाता कहा है। अर्थात लोगों का भाग्य मैं लिख रही हूँ और अपना भाग्य भी मैं स्वयं ही लिख रही हूँ। मुझे हर आत्मा को आध्यात्मिक रूप से प्रोत्साहित करना है। अब प्रभु की ये इच्छा है, तो मुझे केवल यही करना है। इस संगम युग की एक एक घड़ी उनके चिंतन में बिता देनी है। मैं आत्मा हूँ। मस्तक के बीच मैं चमक रही हूँ। मेरा ये घर नहीं है। मैं आत्मा ढकी हुई हूँ। हड्डी, मांस, और त्वचा से यह शरीर मृत है। इसमें शक्ति मैं हूँ। मुझे इस शरीर को सजाना नहीं है, साधारण रखना है, ताकि यह शरीर, यह मृत अपनी मिट्टी की ओर मुझे ना खींच पाए। क्योंकि धरती पर ग्रेविटेशन है और मिट्टी मिट्टी को खींचती है। मेरा लक्ष्य उस दिव्य देह तक पहुंचने का है। उसके लिए इस शरीर की सभी इच्छाओं से मुझे परे जाना ही होगा। यह समय कल्याणकारी है। अब मुझे ना कोई विवाह का सोचना है, ना किसी आत्मा का सोचना है। यहाँ जो भी हो रहा है वो केवल उनकी इच्छा से हो रहा है।
कोई मेरे साथ कुछ नहीं कर रहा है, सब कुछ उनके द्वारा करवाया जा रहा है। वही हो रहा है जिसकी मुझे जन्म से कल्पना थी कि कोई आएगा, कुछ अलग होगा। यह वही पल है, अब किसी का इंतजार नहीं। मुझे किसी देह का इंतजार नहीं। हर घड़ी अंतिम घड़ी है। हुक्म ही हुक्म चला रहा है। पांडवों ने भगवान की बात मानी तो देखो विजयी हुए, किंतु कौरव अपने मन की गुलामी करते रह गए तो नष्ट हो गए। मुझे इस मन की कामना को निकाल फेंक देना है। मुझे किसी मृत शरीर की कोई कामना नहीं। विवाह शरीरों का होता है, आत्मा का साजन तो केवल परमात्मा है। इस संसार में हम आत्माओं की, जिन्हें परमात्मा मिले हैं, केवल इनकी ही सच्ची सगाई हुई है। बाकी सभी सगाइयाँ तो रावण द्वारा करवाई गई है। किसी का शरीर देखा तो किसी का धन देखा, किसी की नौकरी देखी तो किसी की नौकर चाकरी देखी। पूरा जीवन एक दूसरे के लोभ में निकाल दिया। पूरा जीवन एक चार दीवारी के बीच खरोंदे बनाने में निकाल दिया। यह पति है, यह पत्नी है, यह 2 या 3 बच्चे हैं और बस अब यही जीवन है। मेरा जीवन विश्व के लिए है। आत्माएं यहाँ विश्व के लिए आती है, सबका कल्याण करने के लिए। घर में बसाया जाता है। पराई जगह पे जहाँ हम स्वयं अतिथि हैं, वहाँ घर बसाना मूर्खता है। इस शरीर को सजाना मूर्खता है। इस शरीर को अत्यधिक खिलाना मूर्खता है। किसी और शरीरों की निंदा करना मूर्खता है। केवल इस शरीर की पालना की जाए, केवल आत्म उन्नति के लिए, अन्यथा बोझ है, भार है। इस शरीर के लिए सामान इकट्ठा करना मूर्खता है। इस शरीर को काम में लगा के बर्बाद कर देना, जवाब देना पड़ेगा। चदरिया झीनी झीनी रे, जैसा शरीर मिला है पवित्र, वैसा ही प्रभु को लौटाना पड़ेगा। मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। यह शरीर प्रकृति का है,
मैं उनकी हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं। ये सारी इच्छाएं रावण की हैं। मैं जहाँ से आई हूँ मुझे वहीं चले जाना है। अंतमति सो गति नष्टो मोहा। जो नष्ट मोहा होगा वही अपने घर जा पाएगा, वरना ये धरती की चीजें खींचेंगी। कौन सा क्षण आखिरी हो, उस क्षण में मेरा कैसा चिंतन हो, यह आवश्यक है। इसलिए मेरा हर क्षण श्रेष्ठ चिंतन में बीते। मेरे संपर्क में आने वाली आत्माएं, उनमें भी श्रेष्ठता का बीज पड़े। प्रभु ने इतनी भीड़ में से मुझे चुना है, ये निंदा करने के लिए नहीं चुना। स्वयं प्रभु ने मेरे पे विश्वास किया है। अब कोई कुछ भी कहे, इस बात का क्या महत्व। कोई मेरे बारे में क्या सोचे, इस बात का क्या महत्व। एक दिन ये शरीर जल जाएगा, जो बोलने वाले मुख हैं वो भी जल जाएंगे। तो इसका एक एक क्षण बहुत कीमती है। भगवान ने मुझे मास्टर वरदाता कहा है। दुनिया वरदान मांगती है, भगवान ने कहा है कि तुम्हें वरदान मांगने नहीं है, तुम्हारे पास सर्व प्राप्ति है, तुम्हें तो वरदान देने हैं। सबका सहयोग करना है। मैं भगवान की सहयोगी आत्मा बनी हूँ। मुझे सदैव पवित्रता में भगवान का सहयोग करना ही है। अपने को आत्मा स्थित करेंगे। यह शरीर मैं नहीं हूँ। सारे विचार इस शरीर के हैं, इस मस्तिष्क के हैं। जो इस शरीर में प्रवेश करने पे मैंने जो जो देखा, जो जो सुना, जो जो सूंघा, जो जो किया, जो जो कहा, वही संस्कार बन गए हैं। किंतु मैं ये इच्छाओं से बहुत परे हूँ। मेरी कोई स्वयं की इच्छा ही नहीं। सारी इच्छाएं इस मस्तिष्क की, इस मन की हैं। मैं तो एक आत्मा हूँ। मेरी सबसे परम इच्छा, परमात्मा, वो स्वयं अब मुझे मिल गए हैं। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा भाग्य मुझे स्वयं इस धरती के रचयिता, धरती के मालिक स्वयं पढ़ा रही हैं। कैसे आगे का युग बनेगा उसकी जानकारी दे रहे हैं। ब्रह्मा कैसे ब्रह्मा बने, उनके कदमों पे चला रहे हैं। वो स्वतंत्र हैं, उन पर किसी के नियम नहीं चलते। वो कोई नौकरी नहीं करते, सभी नौकरियों
के रचयिता हैं और वो एक क्षण में किसी भी चीज़ को समाप्त कर सकते हैं। अपने लौकिक पिता को आत्मा देखेंगे। यह कोई शरीर नहीं है, यह मात्र एक बिंदु है। यह जो भी बोल रहे हैं, मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इनकी हूं ही नहीं। किसी कर्म बंधन के हिसाब से मैंने इस देह में प्रवेश किया है। मैं इनकी संतान नहीं हूँ। ये क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, मुझे इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कार्य केवल सहयोग करना है, खुद हिलना नहीं। मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। इस आत्मा को शांति की किरणें दो। मुझ आत्मा से निकल इस आत्मा में शांति, पवित्रता, सुख, विकर्म जीत, विकार रहित किरणें जा रही हैं। प्रभु का प्रेम परम धाम से इस आत्मा में जा रहा है। यह आत्मा प्रसन्न हो गई है। मेरा हर संकल्प, हर कर्म जन्मों का भाग्य बनाएगा। अब व्यर्थ छोड़ देना है। मुझे इस शरीर को स्वस्थ रखना है। यह घर बाबा का घर है। जहाँ भगवान आए वही यज्ञ है, जहाँ धारणा है वही यज्ञ है। इस शरीर की पालना करनी है, कम भोजन इसे खिलाना है और सभी दवाइयों से, डॉक्टरों से दूर हो जाना है। जो शरीर की पालना नहीं कर सकता वो यज्ञ पे बोझ है। मेरे पर इन दोनों आत्माओं का ऋण है, क्योंकि मैं इस मार्ग पे हूँ और इनका ऋण केवल मुझे आध्यात्मिक उन्नति करवा के उतारना है। मुझे रोज एक बीज बोना है, रोज उस बीज को पानी देते रहना है, व्यर्थ छोड़ देना है। आज मैं व्यर्थ में इनका बिल्कुल भी सहयोग नहीं करूंगी। क्योंकि जो भी निंदा, ग्लानि की जाती है, नेगेटिविटी फैलाई जाती है, स्वयं भगवान की नजरें होते हुए वो ठीक नहीं है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के हिसाब से हो रहा है। किंतु अपने मन की गुलामी नहीं करनी है। जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में श्रेष्ठ रहना है। सब उन्हीं के हैं। मैंने देखा है, माँ
का शरीर है लौकिक माँ का, किंतु वो एकदम से बदल गया था शरीर और वो आ गए थे। इस पिता को मैंने देखा है, ये खड़े हैं किंतु शरीर बदल गया है और वो आ गए हैं। गाड़ी वो चला रहे थे। मुझे कैसा भय, मुझे कैसी चिंता, हर क्षण वो मेरे साथ हैं। अब तो मैंने उन्हें देख लिया है, अब तो मैंने उनसे बात भी की है। मुझे किसी की स्तुति नहीं चाहिए, क्योंकि संसार की हालत इस समय स्तुति करने वाली नहीं है। जितना स्तुति मिलेगी उतना उस आत्मा से मोह होगा, फिर वही दुख का कारण बनेगा। इसीलिए मुझे किसी की स्तुति नहीं चाहिए। तीन आत्माएं, एक आत्मा। का धन्यवाद जिस आत्मा ने मुझे सहयोग दिया। तीन आत्माओं को सामने लाएंगे जो मेरी सहयोगी आत्माएं हैं। उन आत्माओं को धन्यवाद करेंगे। मुझे धन की कामना नहीं करनी है। जहाँ पवित्रता है, ज्ञान है, वहाँ धन स्वतः ही गिरता है। बार बार बाहर जाने का मौका आता है, कभी मधुबन, कभी माउंट आबू, कभी खाटू श्याम, तो कभी वृंदावन। कोशिश करनी है अब 3 महीने तक कहीं ना जाया जाए। बाहर जाना ही माया है। बाहर जाने का अर्थ मन से बाहर जाना भी है। किसी को कुछ कहने की इच्छा होना फोन पे, किसी को कोई ज्ञान सुनाने की इच्छा होना, यह सब माया है। अभी यह समय मौन का है, एकांत का है। चिंता नहीं करनी है कि अमृत नहीं मिल रहा है। अमृत नहीं मिल रहा, वो भी मिलेगा। कम से कम अभी मैं विष में तो नहीं, इस बात की खुशी है। बार बार पराजय हो रही है, होगी, किंतु मैं बार बार खड़ी होऊंगी, क्योंकि वो साथ है। उन्होंने संभाल लिया ना, वही संभालेंगे। कांटे रोंदूंगी, अपनी राह बनाऊंगी, तुम फूलों भरी डगर की बातें किया करो। मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो। मुझे गहरे जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे ऊपरी ऊपरी ज्ञान में नहीं रहना है, मुझे गहरे जाना है। मुझे अपनी स्थिति ब्रह्मा बाबा जैसी बनानी है कि मेरी दृष्टि जिस पे पड़े वो अशरीरी हो जाए, वो प्रभु प्रेम में डूब जाए। मुझे देखते ही प्रभु की याद आए और सामने वाले के दुख छू मंतर हो जाए। मेरे बिना बोले
मुझसे उनका परिचय मिले। मुझे सदा अपने लक्ष्य को ऊंचा रखना है। मुझे दिव्य देह की ओर बढ़ना है। कभी भी छोटा लक्ष्य, सिद्धियां, धन, अपने वाहवाही, भीड़, इसकी कामना नहीं करनी है, क्योंकि लो एम इज क्राइम। संघर्ष से ही पावरफुल स्थिति बनती है। किसने संघर्ष नहीं किया? जो राजा बने हैं, सबने संघर्ष किया है। ये दैहिक प्रेम, विवाह सैनिकों के लिए सही है, किंतु जिसे विश्व का मालिक बनना है, उसके लिए यह एक व्यक्ति की ओर आकर्षण विष है। ये सभी परिस्थिति आ रही है मुझे मजबूत बनाने के लिए। इसी से ही तो स्थित प्रज्ञ योगी बनेंगे। अपनी माँ को आत्मा के रूप में स्थित करेंगे। यह एक आत्मा है। मुझसे प्रभु प्रेम की किरणें इस आत्मा में जा रही है। ऊपर से भगवान की किरणें इस आत्मा में जा रही है। यह आत्मा शांत हो गई है। ओम नमः शिवाय। हर मेरे को तेरे में परिवर्तन करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। मैं वेटलेस, टाइमलेस, बाउंड्रीलेस हूँ। मैं सोल कॉन्शियस हूँ। मैं संपूर्ण निर्विकारी हूँ। मैं ईश्वरीय संतान हूँ। यह शरीर केवल पार्ट बजाने के लिए मिला है। ओम शांति।